हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के सेशंस लेकर आप लोगों का डेली रिवीजन लेकर आई हूँ, जो कि आप लोगों के जनवरी के अंदर होने वाले दिसंबर शिफ्ट के एग्जामिनेशन के लिए यूटिलिटी रखेगा। इन सभी वीडियो सीरीज के अंदर मैं आप सभी लोगों के लिए रोज एक टॉपिक डिस्कस करने आती हूँ, जिसमें मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ आज सबनेटिंग। इसके अलावा अगर आप सभी लोग मेरे साथ में कंप्यूटर साइंस प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं आप लोगों के लिए लास्ट 20 डेज जो आप लोगों के रहेंगे उसके लिए मैराथन्स प्लान कर रही हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। कंप्यूटर साइंस की जो प्लेलिस्ट इस वक्त आप लोगों को जो वीडियो जिस प्लेलिस्ट में दिख रहा है, इस पूरी प्लेलिस्ट में मैंने ओवर दी टाइम आप लोगों के लिए बहुत सारी फ्री क्लासेस लगाई है, मैराथन्स भी लगाई है, तो आप लोग अच्छे से उनका रिविजन कर सकते हो। डेली 8 बजे मैं आप लोगों के लिए जो है वो एक सेशन CS का लेके आने वाली हूँ। अगर आप लोगों को सेशंस अच्छे लगते हैं, समझ में आता है और आप चाहते हो कि जून एग्जामिनेशन के लिए आप मेरे साथ पेड कोर्स में पढ़ाई करो, तो भी आप लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा प्रीमियम जून जो है वो तैयार है। आप लोग नंबर पे कॉल कर सकते हो और हमारे साथ में कंप्यूटर साइंस प्लस पेपर 1 कंप्लीट पढ़ सकते हो। इसमें मैं अपनी लिखी हुई आप लोगों को हैंडबुक भी देती हूँ, जो मैंने अपने जेआरएफ क्वालिफाई करने के टाइम पे यूज़ करी, और इसके अलावा जो भी मेरा गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर एक्सपीरियंस रहा है या जितने भी एग्जाम मैंने आज तक दिए हैं और क्यूमुलेटिवली आपके काम आने वाला इन्फॉर्मेशन है, सब आपको हैंडबुक में मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज, साथ साथ रिवीजन के लिए क्रैश कोर्स और कंप्लीट पेपर 1, ये सारी चीज़ें आपको ऑल इन वन पैकेज अवेलेबल हो जाती है। आज का जो हमारा सेशन है वो है आप लोगों का एक ऐसा सेशन जिसके अंदर मैं आप लोगों से सबनेटिंग टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। यूजीसी नेट पेपर 2 कंप्यूटर साइंस अगर आप लोग देखो तो कंप्यूटर साइंस का एक टॉपिक कंप्यूटर नेटवर्किंग का सबनेटिंग, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से आप लोगों के डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। आई डोंट नो व्हाई थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ये स्टूडेंट्स को, बट ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा यूटिलिटी वाला टॉपिक रहता है। बहुत ईजी है, स्कोरिंग है और बहुत आसान है। आसान भाषा में अगर मैं आप लोगों को सबनेटिंग समझाऊं तो अगर मेरे पास में कोई बड़ा सा नेटवर्क है, तो ये जो बड़ा सा नेटवर्क है इसे हम छोटे छोटे नेटवर्क के अंदर कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। सो बेसिकली आउट ऑफ अ बिग नेटवर्क वी आर ट्राइंग टू क्रिएट सम स्मॉल नेटवर्क्स, जिसको अपन सबनेट के नाम से जानते हैं। अब ये सबनेटिंग करने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि एक बड़े से नेटवर्क के अंदर आप लोग जो है उसका फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हो अच्छे से, तो छोटे छोटे सबनेट बना के टोटल नंबर ऑफ होस्ट हम ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं, या कह सकते हो ज़्यादा एफिशिएंटली जो है वो हमारा काम कर सकते हैं। और अब जब आप छोटे सबनेट्स बना लेते हो तो इससे आप लोगों के पास में जो है वो आपकी क्लासफुल एड्रेसिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूटिलिटी वाली हो जाती है। लगभग आप लोगों के लिए मैनेजमेंट में और इम्प्रोवाइजेशन में दोनों ही चीज़ों के अंदर जो है वो सबनेटिंग आपकी हेल्पफुल रहती है। अब बड़े से नेटवर्क को अगर आइसोलेशन के अंदर छोटे छोटे नेटवर्क्स में कन्वर्ट कर देते हो तो ट्रैफिक जो है वो काफ़ी सही तरीके से आप लोगों का मैनेज हो जाता है। इसीलिए सबनेटिंग बहुत ही ज़्यादा यूटिलिटी वाली चीज़ें होती है। अब सबनेटिंग जो टॉपिक है आप लोगों के कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप लोगों को देखो टोटल सबनेट्स के ऊपर आप लोगों का सवाल बनता है कि आप टोटल कितने सबनेट्स बना सकते हो। आपके सबनेट मास्क के ऊपर सवाल बनता है। इसके अलावा आपके पास में जो आप लोगों के टोटल होस्ट है उनके ऊपर सवाल बनता है, टोटल कितने नेटवर्क है, नेटवर्क की रेंज क्या है, और आपके पास में अगर ज़्यादा ही बहुत ही अच्छे लेवल का कोई सवाल बन गया तो आप लोगों को एक पैकेट दिया जाएगा और उस पैकेट का आप लोगों से बोला जाएगा कि ये जो पैकेट है ये कहाँ पर जाके डंप होगा, किस नेटवर्क के अंदर जाके डंप होगा। इस तरीके से भी आप लोगों से सवाल पूछा जा सकता है राउटिंग से इंटर रिलेट करके। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे आप लोग कर सकते हो। सबसे पहले तो सबनेटिंग करने का सबसे आसान रूल ये होता है कि आपको हमेशा याद रखना है, जो मैं ट्रिक बता रही हूँ, जब भी हम लोग सबनेटिंग करेंगे तो ऑलवेज रिमेंबर दिस ट्रिक। कभी भी जो आप लोगों के फिक्स्ड बिट्स होते हैं, चाहे आप क्लासफुल की बात करो या क्लासलेस एड्रेसिंग की बात करो, जो फिक्स्ड बिट्स होते हैं, जो रिजर्व्ड बिट्स होते हैं, उन्हें हम कभी भी छेड़ते नहीं हैं, कभी भी नहीं छेड़ते हैं। हम हमेशा सबनेटिंग, चाहे आप लोग क्लासफुल एड्रेसिंग में करो चाहे क्लासलेस एड्रेसिंग में करो, सबनेटिंग के लिए हम हमेशा जो अनरिजर्व्ड बिट्स होते हैं उन्हें ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो क्लासफुल एड्रेसिंग के अंदर आप लोगों के पास में कुछ नेटवर्क आईडीज होते हैं और कुछ होस्ट आईडीज होते हैं। तो सबनेटिंग के लिए हम हमेशा होस्ट आईडीज का इस्तेमाल करते हैं। होस्ट के लिए जो आपने बिट्स रिजर्व किए हम उसी में से सबनेटिंग करते हैं। कभी भी सबनेटिंग के लिए नेटवर्क बिट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि आपके पास में क्लासलेस राउटिंग हो रखी है, क्लासलेस एड्रेसिंग करी हुई है, तो भी आपका डेटा ब्लॉक वाइज डिवाइडेड होगा। और आप लोगों को पता ही है इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो आपके पास में 4 ऑक्टल्स होंगे और स्लैश करके एन करके आपका नोटेशन होगा, तो आप समझ जाओगे कि ये क्लासलेस नोटेशन है। इस एन का मतलब होता है टोटल एन नंबर ऑफ बिट्स जो है वो आप लोगों के क्या है, रिजर्व्ड है।
यही शो करता है आपका क्लासलेस एड्रेसिंग के अंदर /n। तो ये जो n बिट्स हैं आप इन्हें नहीं छेड़ोगे, और जो आप लोगों की टोटल बिट्स हैं उन टोटल बिट्स में से जो आप लोगों के n बिट्स हटाने के बाद जो बचे हुए बिट्स बचेंगे वो आपके अनरिजर्व्ड बिट्स हैं, उन बिट्स के साथ में आप सबनेटिंग कर सकते हो। जैसे कि एक छोटे से एग्जाम्पल से ही हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। इमेजिन करिएगा ये आप लोगों का एक सबनेट हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर आप लोग ध्यान से देखो तो 193.1.2.0 आप लोगों के पास में यहाँ पर जो है क्लासफुल एड्रेसिंग आपको गिवन है। इट डजेंट मैटर कि आप लोगों का जो है वो क्या एड्रेस है, क्लासफुल हो या क्लासलेस हो, डजेंट मैटर। हाँ, बस मुझे इतना पता है कि जो मेरा डिवीजन है, मैं जो सबनेटिंग करना चाहूँगी वो मैं होस्ट बिट से करूँगी। तो हम लोग जो रेंज है उससे पता लगा सकते हैं। जो आप लोगों की 193 नंबर है, ये आप लोगों को अच्छे से पता लग ही रहा होगा कि हम लोग जो है वो क्लास बी के लिए काम कर रहे हैं कि सी के लिए काम कर रहे हैं कि ए के लिए काम कर रहे हैं। आपको पहले ऑक्टल से पता चल जाएगा कि आप कौन से क्लास के लिए काम कर रहे हो, तो आपको नेटवर्क के बिट्स और होस्ट के बिट्स पता चल जाएंगे। अब हमारे पास में जब इस तरीके से टोटल हम लोगों को बिट्स के बारे में समझ में आ जाता है, तब हम करते क्या हैं, जो हमारा जैसे इस केस के अंदर आप लोगों को पता है कि हमारे पास में ये जो लास्ट ऑक्टल है ये हमारे होस्ट के बिट्स को शो करता है। तो अगर आप लोग एक बिट को रिजर्व करते हो तो आपके 2 सबनेट बनते हैं। ऐसे ही 2 बिट्स को अगर आप रिजर्व करते हो तो आपके पास में 4 सबनेट्स बनते हैं। अगर मैं यहाँ पर फिक्स्ड लेंथ पार्टीशनिंग कर रही हूँ और फिक्स्ड लेंथ के सबनेट्स बना रही हूँ, यानी कि दोनों के अंदर इक्वल नंबर ऑफ होस्ट डिवाइडेड हो, 2 सबनेट बने तो 4 में इक्वल नंबर ऑफ होस्ट डिवाइडेड हो। अगर इस तरीके के आप काम कर रहे हो तो आप लोगों को याद रखना है कि अगर इफ यू रिजर्व n बिट्स तो आपके पास में 2 to the power n टोटल नंबर ऑफ सबनेट्स जो है वो बन जाएंगे। अगर यही चीज वेरिएबल लेंथ की आपको करनी है तो वेरिएबल लेंथ के लिए आपको करना ये रहेगा कि आप लोग जो है एक बिट रिजर्व करके 2 सबनेट्स बना ले। तो अब आपके पास में यहाँ पर क्यों आपको मान लीजिएगा 3 सबनेट्स बनाने हैं, तो अब आप ये कर सकते हो कि यहाँ पर जो है वो आप एक और बिट रिजर्व कर लो, तो आपके ये 2 सबनेट्स बन जाएंगे। इसी तरीके से हम काम कर सकते हैं अगर मुझे वेरिएबल लेंथ करनी हो डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस केस के अंदर n बिट्स आप रिजर्व करते हो तो आप टोटल 2 to the power n सबनेट्स बना सकते हो। बट क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नेटवर्किंग के अंदर जो सबसे पहला एड्रेस होता है वो एड्रेस रिजर्व होता है नेटवर्क इटसेल्फ के लिए, और जो लास्ट एड्रेस होता है वो ब्रॉडकास्टिंग के लिए अपन रिजर्व करते हैं। इसीलिए 2 की पावर n -2 टोटल नंबर ऑफ सबनेट्स अवेलेबल होते हैं आपके पास इन ऑर्डर टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग्स दी होस्ट। तो आपसे ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि टोटल नंबर ऑफ सबनेट्स कितने बनते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो तो क्लास बी का होस्ट है, आपसे ये बोला जा रहा है कि अगर मुझे 6 बिट का सबनेट नंबर दिया हुआ है तो मैक्सिमम कितने सबनेट्स बन सकते हैं, और आपको ये बताना है कि हर एक सबनेट के लिए मैक्सिमम कितने होस्ट होंगे। जब भी क्लास बी की बात आती है तो आप जानते हो कि 16 बिट्स तो नेटवर्क आईडी के लिए गए हैं और आपके जो 16 बिट हैं वो आपके होस्ट आईडी में है। इस 16 के अंदर आपको बोल रहा है कि 6 बिट्स आपने रिजर्व कर लिए हैं आपके सबनेट के लिए, तो बचे हुए 10 जो होंगे वो आपके पास में होस्ट के लिए होंगे या आपकी सबनेट आईडी के लिए चले जाएंगे। अगर आपने 6 बिट्स रिजर्व किए हैं तो टोटल 2 to the power 6 -2 आप लोगों के पास में जो होंगे वो सबनेट्स अवेलेबल हो जाएंगे। 2 to the power 6 माइनस आप लोगों के पास में तो 64 -2 यानी कि आपके पास टोटल 62 सबनेट्स बन जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आप लोगों के टोटल होस्ट कितने हो सकते हैं, तो 2 to the power 10 आपके पास में -2 अगेन वही पहला उस सबनेट के नेटवर्क के एड्रेस के लिए और लास्ट उस सबनेट के ब्रॉडकास्टिंग के लिए, तो आपके पास में टोटल आ जाएगा 1024 -2 दैट इज 1022। तो इस तरीके से आप लोगों का जो आंसर है वो हो जाएगा आप लोगों का 62 और आप लोगों का 1022। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि ये क्वेश्चन बोनस हुआ था क्योंकि कुछ पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग सबनेटिंग के 64 और 1024 भी कई जगह पर कई किताबों के अंदर आंसर दिया जाता है, बट अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स आंसर नंबर 1 यहाँ पर सबसे एप्ट आंसर होना चाहिए। इसी तरीके से देखो आप लोगों को यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन भी मिलते हैं कि आपके पास में 500 सबनेट्स हैं, 100 यूजेबल होस्ट एड्रेसेस पर सबनेट आपको गिवन है। आपको ये बताना है कि जो मास्क है वो क्या होगा अगर क्लास बी नेटवर्क आप लोगों को दिया गया है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर क्लासफुल एड्रेसिंग है और क्लासफुल एड्रेसिंग के अंदर आप लोगों को सबनेट्स बनाए गए हैं। अब आप लोग जानते हो कि 16 बिट्स जो है क्लास बी के वो होस्ट के हैं और बाकी 16 जो थे वो नेटवर्क के थे, तो मैं 16 के साथ में ही क्या कर सकती हूँ, सबनेटिंग कर सकती हूँ। जब मैं 16 के साथ सबनेटिंग करूंगी और आपको ये कह रहा है कि 500 सबनेट्स आपको चाहिए है, तो कितने बिट्स मुझे रिजर्व करने होंगे, सोच के देखना। अगर आप यहाँ पर जो है वो 8 बिट रिजर्व करते हो तो 256 होता है। कुल मिला के अगर 9 बिट्स आप रिजर्व करते हो
तो आपके पास 512 माइनस 2 यानी कि 510 के आसपास सबनेट्स बनेंगे। सबसे नियरेस्ट यही है। तो 9 बिट्स आपको रिजर्व करने पड़ेंगे और जो बचे हुए आप लोगों के पास में 8 बिट्स हो जाएंगे, सॉरी 7 बिट्स हो जाएंगे, ये जो है ये आप लग सकते हो फॉर योर होस्ट। तो ये जो है ये आपके होस्ट के लिए हो जाएंगे और ये मतलब आपके सबनेट के लिए हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो अगर मुझे 500 सबनेट्स चाहिए तो मुझे 9 बिट्स रिजर्व करने पड़ेंगे। 16 बिट पहले से रिजर्व थे, 2 ऑक्टल, फिर आपका ये तीसरा वाला ऑक्टल और फिक्स हो गया यानी कि 8 बिट यहाँ से, और लास्ट वाले ऑक्टल के अंदर भी जो पहला वाला बिट है वो भी आपने रिजर्व कर लिया। अगर मुझसे कभी भी मास्क निकालने की बात की जाती है तो मैंने हमेशा से एक ट्रिक आपको बोली है, मास्क निकालने के लिए जितने भी बिट्स रिजर्व्ड हैं उन सबको आप 1 कर दो, बाकी सबको 0 कर दो, आपका मास्क निकल जाएगा। अब चाहे आप नेटवर्क मास्क निकालो या सबनेट मास्क निकालो, सबनेट मास्क निकालने के लिए आपका पहला ऑक्टल, दूसरा ऑक्टल और तीसरा ऑक्टल तो टोटली ऑक्यूपाइड है, तो सबको 1 करोगे तो 255.255.255। और जो लास्ट वाला ऑक्टल है ना, अब देखो लास्ट वाले ऑक्टल को अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगी तो आपके पहले बिट पे 1 है और बाकी 7 बिट्स पे आप लोगों को 0 दिख रहा है। तो यहाँ पर जो है वो पहला बिट आपका 1 है, पहला बिट मतलब 2 की पावर 7 आप लोगों के लिए है। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर है वो बहुत इजीली आपको पता लग गया, दैट इज 255.255.255.128 बिकॉज 2 की पावर 7 इज 128। तो इस तरीके से आप लोगों से डिफॉल्ट मास्क या सबनेट मास्क पूछा जाए तो ट्रिक हमेशा याद रखना, जितने भी बिट्स रिजर्व्ड हैं उन सबको 1 कर दो, बाकी सबको 0 कर दो। ये आपसे क्लास फुल में पूछा जाए या क्लास लेस में पूछा जाए, दोनों में आपको यही करना है कि टोटल रिजर्व बिट्स को 1 कर दो, बाकी सब बचे हुए को 0 कर दो, तो आपका सबनेट मास्क भी निकल जाएगा। इस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखो लास्ट क्वेश्चन और जो टाइप बनता है, आपसे बोला हुआ है कि एक क्लास लेस एड्रेस गिवन है जिसमें /27 आपको ये बताता है कि ये 27 बिट्स आपने रिजर्व किए हुए हैं टोटल 32 बिट्स में से, तो आपके पास में 5 बिट्स जो है वो बचते हैं फॉर योर होस्ट। आप इन 5 बिट्स को ही होस्ट के लिए इस्तेमाल करोगे और इन 5 बिट्स से ही आप सबनेटिंग कर सकते हो, ये बाय डिफॉल्ट हम समझ गए हैं। तो नंबर ऑफ एड्रेसेस जो है वो आपके पास कितने होंगे ये आपको पता लगाने हैं यहाँ पर, कि आप कितने जो है वो यहाँ पर नंबर ऑफ एड्रेसेस बना सकते हो। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर मेरे पास में इस तरीके से ऑलरेडी गिवन है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास में जो बचे हुए बिट्स हैं दैट इज आपके 5 बिट्स, तो वो आपके 2 की पावर 5, तो आपके पास में यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ एड्रेसेस जो आप बना सकते हो वो कितने बना सकते हो, 32। ठीक है जी, कितने एड्रेसेस आप बना सकते हो, 5 एड्रेसेस आप बना सकते हो। तो इस तरीके से क्लास लेस एड्रेसिंग के अंदर भी आपका सवाल बनता है। ऐसे ही आप सभी लोगों से सबनेटिंग के ऊपर सवाल बनते हैं, मैंने कोशिश करी जो पिछले साल आप लोगों के सवाल बने हैं वो सारे आप लोगों को करवा दूं। इसके अलावा भी अगर सबनेटिंग में कोई डाउट आपको रह जाता है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कल के लिए मैं एक और दोबारा आपके लिए टॉपिक लेके आ रही हूँ, और साथ ही साथ अब आपके लिए पेड के अंदर भी रिवीजन स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैं हर यूनिट को 2 दिन दूंगी और आपके लिए टोटल 2024 के सारे पेपर भी सॉल्व कराऊंगी। सो स्टे ट्यून, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो नेट में बन सकते हैं वो भी इस 8 PM सीरीज में ही मैं आपके लिए लाने वाली हूँ। सो मिलते हैं आप लोगों से कल के वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कोई और डाउट आपका रह गया हो तो। बाय बाय।